एक अभिनेता जिसने करोड़ों दर्शकों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण बनकर जगह बनाई, एक चेहरा जिसने टीवी स्क्रीन पर दिव्यता और दर्शन का प्रतीक बनकर महाभारत को एक नई पहचान दी। और अब वही अभिनेता एक नए किरदार की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल गहराई में है बल्कि इतिहास और साहित्य का जीता जागता प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं सौरभ राज जैन की, जिन्होंने महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाकर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। लेकिन अब उन्होंने जो सपना साझा किया है वो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि बेहद सराहनीय भी है। सौरभ अब रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका निभाना चाहते हैं, वो भी एक बायोपिक में। हाँ, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी कलम से निकली जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है, जिन्होंने गीतांजलि जैसी कालजयी रचनाएं लिखी और भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाया। एक कवि, एक विचारक, एक देशभक्त और एक कला प्रेमी आत्मा, ऐसे व्यक्तित्व को पर्दे पर उतारना किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं होता। लेकिन सौरभ राज जैन इसे एक कलात्मक सम्मान और अभिनय की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैगोर जैसे लेयर्ड पर्सनालिटी को निभाकर सिर्फ मेकअप या वेशभूषा की बात नहीं है, बल्कि ये है उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण और उनके दर्शन को समझकर दर्शक तक वही भावनाएं पहुंचाना। महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने के बाद सौरभ एक तरह से धार्मिक चेतना का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन अब वो भारत के सबसे महान विचारकों में से एक को जीवंत करना चाहते हैं, जो साबित करता है कि एक सच्चा कलाकार कभी एक फ्रेम में बंद कर नहीं रह सकता। सवाल अब ये उठता है, क्या भारतीय टेलीविजन या सिनेमा उन्हें यह मौका देगा? क्या दर्शक सौरभ को टैगोर के किरदार में स्वीकार करेंगे? और अगर ये बायोपिक बनी तो क्या हम एक नए रूप में टैगोर की आत्मा से फिर जुड़ पाएंगे? सौरभ की ये इच्छा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविधता होती है। कृष्ण से टैगोर तक की ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर ये साकार होती है तो ये न केवल उनके करियर का मील का पत्थर होगा बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सौरभ टैगोर की भूमिका के लिए सही कलाकार है? और क्या भारतीय सिनेमा को टैगोर की एक नई बायोपिक की जरूरत है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और जुड़े रहिए भारत न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ।